बात करें इस टाइम इंडिया में मौजूद है, मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहाँ पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया, हमारे क्या पास क्या शेरवानी है, पेंट कोट्स हैं, अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। जहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पूरी दुनिया वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल मोदी नहीं हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, ठीक हो वहाँ गया। पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। इसी बाजार से गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उससे देखेंगे क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली और नहीं रश है, डाल देंगे। रश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, ठीक है। एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। बहुत अच्छा लगा इनकी परफॉर्मेंस देख के। इधर आओ, कब से डांस कर रहे हो? मुझे 8-7 साल हो गए हैं। 8-7 साल से। सीखा है किसी से? जी, किससे सीखा है? कैसे डांसर से। कैसे डांसर से। दोस्तों, आपको इनका डांस कैसे लगा? और ये कह रहे थे कि मैं भी इस खुशी में जी नाचूंगा और अपनी परफॉर्मेंस को जी आप सबके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जब बना 1947 में, तब लोगों को बड़ी आशा थी कि अब हमारा एक धर्म का, हमारे मजहब का मुल्क बन गया है। अब हम अपने मजहब से, अपने दीन से, ईमान से वो ऊंचाइयां पहुंचेंगे जो अभी तक हमने नहीं छुई थी, उन ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन आज उनका हाल क्या है? उनकी जनता क्या सोचती है कि एक धर्म के नाम पे हमको बांट दिया। बांटने वाले तो बड़े लोग थे, आम पब्लिक को तो पीछे लगती है। आप जैसे अभी कोई राहुल गांधी के पीछे लगा हुआ, कोई मोदी के पीछे लगा, कोई केजरीवाल के पीछे, कोई किसी के पीछे लगने वाला, ये तो बेवकूफ़ों वाला काम है, ये तो अनपढ़ता का निशानी है। जो भी लोग ऐसा काम करते हैं, हमारे देश में भी हैं, चाहे कहीं भी है, जो भी इस काम में पड़ते हैं कि मैं जाके नारे लगाऊंगा, इसी को सपोर्ट करूंगा, इसने ये किया वो किया। अरे भाई, इसको आपने ड्यूटी दी है, चाहे कोई भी है, चाहे मोदी है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है, इन सबको आप नौकरी देते हो कि भाई यहाँ पे बैठो, जाके तुम्हें पावर दे दी है, डील करो, अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। करते क्या है? अपना फ़ायदा, अपना पावर को यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, आपके लिए नहीं। तो ये जो हालात थे, इस हालात को जब पाकिस्तान बना तो बड़ा लोगों को लोगों को बताया गया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। और आज 75 साल बाद आप उनका हाल देखिए। पानी के लड़के की शादी के ऊपर उन्होंने कैसे रिएक्शन दी है, जो लोकल पब्लिक है, उसके बारे में भी इसमें थोड़ी बात होगी। बाकी और मुद्दे हैं वो भी आएंगे इसमें। तो पहले शुरू कर लेते हैं धूमधाम से। अंबानी के लड़के की शादी थी, तो उसकी शादी से शुरू करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहली बात ये कि उसका बजट क्या है, ठीक? तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात ठीक है। तो
अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है। ठीक है। और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं। हाँ। कि सस्ता मैंडेट- आटा हाँ? सस्ता आटा। और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी ज़ुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं। ठीक है। सही और बात है। उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। तो इसी बात में अब और ऐड कर देता हूँ कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो PSL में पोलार्ड खेल रहे थे, जी जी जी, सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे एक जा शादी चुके अटेंड- हैं, जा अच्छा, चुके हैं। हाँ जा चुके हैं। हाँ। तो वो मतलब एक PSL छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये के लिए इज्जत जा है रहे हैं। हमारे PSL की। हाँ, उन्होंने दिखाना तो यही था ना, हाँ, कि भाई आपका PSL भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके PSL से भी भारी है। तो ये हालात वाक़यात हैं। इसके ऊपर अब आपके साथ मेरे ख्याल में कोई 10 प्रोग्राम तो हो चुके होंगे, जिसके अब ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिया ने ये अचीव किया, इंडिया ने वो अचीव किया। और मज़ेदारी की बात है कि जितनी देर से हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तब से हम क्राइसिस में ही हैं और एहतजाज ही एहतजाज है पाकिस्तान में। सही है। कोई एक गुड न्यूज़ नहीं आई ना सर। हाँ जी। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क के में वज़ीर आज़म के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी च दाने होते कमले भी से आने। हाँ तो जी। ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं। हाँ। तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है और उनका बिज़नेस, वो बिज़नेस टाइकन है और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है। तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते। 25 करोड़ मिल के अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज़्यादा तरक्की करना था और जो है हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जानी थी, फिर हमने कश्मीर भी छोड़ देना था अगर ये पैसे हमें दे देते। नहीं, दुश्मनी पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुश्मनी तो है ही कोई नहीं। अच्छा। ठीक है। ये ईस्ट इंडिया की जो बाकियात हैं, थोड़ी सी इधर बैठी हैं, थोड़ी सी उधर बैठी हैं, उन्होंने ये दुश्मनी का एक मैटर बनाया हुआ है। ठीक है। दूसरी, अभी आपने कश्मीर कह दिया। हाँ। तो कश्मीर तो हमें भुला दिया है। हाँ, हमें तो लाहौर की पड़ी है। सही बात है। अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है। कभी मकबूजा कश्मीर हुआ करता था, अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है। ठीक है। और हमारा लाहौर मकबूजा लाहौर है। हम इस तरह मतलब कश्मीर भी भुला दिया उन्होंने और आटा भी भुला दिया। और आपकी बात बड़ी अच्छी है कि इतना पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले और सब 25 करोड़ दुआएं करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर उनकी शादी में एक और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो विलेजर्स थे वहाँ पर, क्योंकि विलेज के अंदर शादी हो रही है, 50,000 जो है विलेजर्स हैं उनको भी खाना सर्व किया। अमीरी तो ठीक है उनके अंदर है, लेकिन जो उनके लिए जो अपने कॉलोनी का जो एहसास है, हमारे अमीर लोग देखें कि अपनी शादियों में गरीबों को पास से भी भटकने नहीं देते और उन्होंने 50,000 गरीबों को अच्छा खाना खिलाया। नहीं, उन्होंने दिखाना है ना। मतलब ये है कि हमारे भी जब शादियाँ होती है ना तो गरीब उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। ठीक है। टेंटों के इर्द गिर्द। हाँ, टेंटों के इर्द गिर्द। तो ये हिसाब है जो वहाँ की शादी है, उन्होंने फिर दुनिया को दिखाना है कि एक बड़े घराने की अगर शादी है ना तो एक पूरे गांव को, एक सिटी को, एक पूरे शहर को वो खाना खिला रहे हैं। तो ये उनका दिखावा है और उनको दिखाना चाहिए,
क्योंकि वही बात यदि कुछ ही दाने होते कमले भी से आने। हमारे जो लीडर है वो सारे चोर चक्के हैं, सारे जो है ना वो समझ ले कि आप एक क्या कहें, चोर तो छोटा लफ्ज़ है, डकैत है, डाकू है बहुत बड़े, कि इनका अच्छा। काम, जी बिल्कुल, इनका काम है कि बस अपने मफादात को हासिल करना है, किसी तरीके से इस मुल्क को लूटना है, घसूटना है, जितना हो सके इनसे, मुल्क से इनको कोई लेना देना नहीं है। से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि तुर्की हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। और उन्होंने बड़ा ओपनली मतलब कह ले शट अप कॉल मैं ये समझता हूँ हमारे मुसलमान जितनी रियासतें हैं जी, जितने कंट्रीज हैं, जितने कंट्री हैं, यकीन करें ये काबिल कत्ल हैं। ओ मेरी आज की रिएक्शन वीडियो में जिनके भी चैनल आ रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एटलीस्ट वो पाकिस्तान में रह के इस चीज़ का उनमें इतना हौसला है कि वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई हमारी एकता थी, हम पहले एक थे, हम बिछड़े, हम अलग हुए और उसके बाद आज हमारा हाल क्या है। भी आप बॉर्डर खोल दो, आधा पाकिस्तान आपको उधर मिलेगा। वो बिल्कुल सही बात है। इतना तंग आया हुआ है आम इंसान वहाँ पे, उनको बेचारों के पास पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, उनको रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी इतनी तंग है, महंगाई इतनी है, भाई देख के बड़ा दुख होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं मेरे चैनल के ज़रिए मैं इंडिया में जितने और भी जहाँ जहाँ मेरे को लोग देखते हैं उन तक इनका दुख दर्द जो है उसको लेके जाऊँ। और बहुत सारे लोग हैं गलत, आई नो वेरी वेल देयर, बट ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं। जितने मैं वीडियोस में देखता हूँ उन सब में मेरे को जो देखने को मिलता है कि बहुत लोग अच्छे हैं और बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उनमें उनके मन में कोई दुश्मनी वाला भाव नहीं है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट है उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बॉर्डर्स खोल दें, एटलीस्ट जो राशन है इधर से, सब्जी है, फ्रूट है, उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें, कुछ उधर से आए कुछ इधर से जाए, तो दोनों की तरफ जो है खुशहाली होगी। और इससे एटलीस्ट उनकी इतनी मदद, तो हम बड़े भाई के नाते तो हमारा फ़र्ज बनता है, हम बड़े भाई हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, हम ही से निकला है, अलग हो गया। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है तो उन एक दूसरे की सपोर्ट करें। और बहुत शुक्रगुजार हैं कि ननकाना साहब लोग जाते हैं दर्शन करने, बड़ी खुशी की बात है। तो बाकी इस चीज़ पे भी अगर गवर्नमेंट्स ध्यान दें, इसके ऊपर बात करें, तो आई होप कि फ्यूचर विल बी ग्रेट।